तो आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। हमारे सामने एक इक्वेशन दे रखी है और बोला है कौन सा ऑप्शन सही है। ये तीन ऑप्शन दिए हैं, फटाफट से हम जल्दी पढ़ के इनको बताते हैं। आप इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी एक वेरिएबल इसका x है और दूसरा वेरिएबल इसका y। जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था तब हमने क्या सीखा था कि अगर वन वेरिएबल होगा तो इसका आंसर ओनली वन सोल्यूशन होगा, लेकिन अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ऐसा क्यों? क्योंकि हम x और y, अगर मैं x की जगह मान लीजिए 1 रखूं तो 3 वन जा 3 और +5 यानी 8 आ जाएगी y की वैल्यू। वैसे अगर मैं x की जगह 2 रखूं तो 3 2 जा 6 +5 11 आ जाएगी। तो यानी जैसे जैसे मैं वैल्यूज को चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे y की वैल्यू आती जाएगी। तो इसका मतलब इसकी कोई एक वैल्यू नहीं है, इसकी इन्फिनाइट वैल्यूज हैं। तो इसका आंसर होगा इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस, यानी इसके बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। और हम यहाँ पे रीजन भी देंगे, बिकॉज एक्स एंड वाई आर लिंक्ड इन अ सच वे दैट वन डिटरमाइंस द अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स और वाई हैं वो ऐसे कनेक्टेड हैं कि अगर मैं एक्स की वैल्यू एक्स में कुछ पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, और वाई की में कुछ पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। मैं आपको इसे बताओ करके दिखाता हूँ। देखिए y इक्वल्स टू 3x + 5। मान लीजिए मैं x की जगह 6 रखता हूँ। ओके, तो मैंने x की जगह 6 रखा और यहाँ 5 रखा। ठीक है, तो 3 6 18। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू हमारी आ गई 23। ठीक है, y की वैल्यू 23। अब इसी तरह मैं y जैसे मान लीजिए 6 का कुछ और रखता हूँ, मान लीजिए 2 रखता हूँ, तो 3 + 5 इक्वल्स टू y। y 3 2 जा 6 +5 और 6 और 5 11। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई? 11। वैसे अगर हम y की जगह कुछ रखता तो x की वैल्यू आ जाती। तो यानी ये दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता है कि अगर किसी एक की वैल्यू रखी जाएगी तो दूसरा अपने आप उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बिकॉज एक्स एंड वाई आर लिंक्ड इन अ सच वे दैट वन डिटरमाइंस द अदर। यानी एक्स और वाई इस तरह कनेक्टेड है कि एक दूसरे की वैल्यूज को वो निकालने के लिए सक्षम है। अगर एक्स की वैल्यू पता होगी आपको तो आप वाई निकाल सकते हो, अगर वाई की वैल्यू पता होगी तो आप एक्स निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन 1 बहुत ईजी था। करते हैं फटाफट से इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें आपके सामने एक इक्वेशन दी है 2x + y = 7। इसके हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। बहुत आसान है, फटाफट से हम करते हैं। 4 सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होगा, हम पहले x की वैल्यू पुट कर सकते हैं या y की वैल्यू, जो हमें इजी लगेगा, हमारे लिए आसान होगा, हम वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं। मान लीजिए मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ। सबसे पहले क्या रखी है हमने, x की वैल्यू 1। तो अब इस इक्वेशन में जहां x होगा मैं उसकी जगह 1 रख दूंगा, मैंने रख दिया, +y = 7। ठीक है, 2 1 जा 2 +5 y = 7। अभी 2 यहाँ पॉजिटिव में प्लस में, इस तरफ आके ये नेगेटिव में हो जाएगा। y = 7 - 2, 7 में से 2 गए, बचा 5। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 5। तो यहाँ पे 5, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर x की वैल्यू आप रखोगे तो y की वैल्यू आएगी, और y की रखते तो x की आती। करते हैं अपना अगला। अब हम करते हैं ऐसा कुछ जिससे हमने जो बोला कि x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू आ रही है, y के रखने पे x की आ रही है, ये कंफर्म भी हो जाए। ये सिर्फ बोलने के लिए या फिर करने के लिए भी है। चलिए हम अब y की वैल्यू रखते हैं। जैसे हम y की जगह देते हैं 3। ठीक है, चलिए 2x y की जगह हमने 3 रख चुके हैं = 7। 2x ऐसे ही रहेगा, +3 उस तरफ जाके -3 हो जाएगा। 7 में से 3 माइनस कर देंगे, 2x। 7 में से 3 जाएंगे तो आपका बचेगा 4। 2x = 4। अब ये 2 इस तरफ आ जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 2 उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये 2 1 2 2 2 4। तो यानी x की वैल्यू कितनी आई? 2। ये आ गया हमारा। तो मैंने जब x की वैल्यू रखी थी तो y की वैल्यू आई थी, अब y की वैल्यू रखी तो x की वैल्यू होगी। ऐसे ही हम करके हमें अपने सॉल्यूशंस निकालने हैं। 2 मैंने निकाल दिए, 2 और बचे। चलिए करते हैं फटाफट। मैं x की जगह रख देता हूँ 3। चलिए 2x + y = 7। जहां x होगा वहां मैं 3 रख दूंगा और बाकी सब एज इट इज उतार दूंगा। 2 3 जा 6 + y = 7। y ऐसे ही रहेगा, ये 6 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा। 7 में से 6 गया 1। y की वैल्यू कितनी आई?
1, तो मैं यहाँ रखूंगा y की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू हम रख देते हैं 4। आप आसानी से कर सकते हैं इसे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर आप थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा। 2x, तो यानी x की जगह हमें क्या रखना है 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। 2 4 जा 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब 8 को उधर भेज देते हैं फटाफट से। 7, 8 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप 7 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हम कर देंगे 8 में से 7 माइनस। 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन याद रखिए, हमेशा प्लस माइनस करते समय ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि बड़ा कौन है, 8 बड़ा है या 7 बड़ा है। तो 8 बड़ा है, तो 8 के आगे का निशान है माइनस का, तो आपको यहाँ माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो बड़ा होता है उसका जो निशान होता है वही आपके आंसर वाले में जाता है। अगर 7 यहाँ बड़ा होता है तो 7 किसका था, पॉजिटिव का, तो ये पॉजिटिव होता है। लेकिन इस केस में क्या है, 8 बड़ा है और 8 का आगे क्या साइन है, माइनस का, तो ये आंसर भी हमारा माइनस में होगा। तो वाई हमारा आया -1। ओके, तो हमारे चारों के चारों सॉल्यूशंस निकल चुके हैं। लेकिन अब हम इन सॉल्यूशन को लिखेंगे कैसे, क्या उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, इनको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए 1 5, तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू 1 5, ये ऐसे ब्रैकेट में बंद। दूसरा 2 3, 2 3, ठीक है। तीसरा है हमारा 3 1। ओके, पहले x की वैल्यू आती है फिर y की वैल्यू आती है, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पाई देखिए, आप घबराइएगा मत, पाई में आपको वैल्यू देखने की रखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा का जैसा है बिल्कुल आप वैसा कर सकते हैं। करते हैं फटाफट से। पाई है तो पाई की जगह पाई रहने दीजिए, एक्स की जगह मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो पाई को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर पाई ही आएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पाई इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 9 माइनस पाई। बस अब आप क्या करेंगे, आप तो यहाँ ये तो आंसर आ ही नहीं रहा, तो आप यही आपका आंसर है। y की वैल्यू हमारी आ गई 9 माइनस पाई। ओके, अब ऐसा करते हैं, हम x की जगह 0 ले लेते हैं। चलिए, तो पाई जहाँ x होगा वहां हम रखेंगे 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। जब अगर हम पाई को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 9। 0 हमारा उधर चले जाएगा और माइनस भी चेंज हो जाएगा, 9 माइनस 0। अगर 9 में से 0 जाएंगे तो हमारा आंसर 9 ही बचने वाला था, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 9। ओके, इसी तरह हम रख देते हैं यहाँ पे, पाई की वैल्यू रख देते हैं 2, मतलब x की वैल्यू रख देते हैं 2। तो चलिए करते हैं, x यहाँ पे 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब पाई को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। वाई ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा 2 पाई, और ये हमारा आंसर होगा क्योंकि हम इसे माइनस तो कर नहीं सकते हैं। तो वाई की वैल्यू आ गई हमारी 9 माइनस 2 पाई। ओके, चलिए कुछ वाई में भी रख के देखते हैं। जैसे वाई की जगह मैंने रख लिया आपका 5 रख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। पाई यहाँ पे एक्स ही रहेगा, प्लस जहाँ वाई था वहाँ 5 रख दिया, यहाँ पे इक्वल्स टू 9। पाई को जब हम ऐसे करेंगे तो हमारा पाई एक्स ही रहने वाला था, प्लस जो प्लस का 5 था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस 5। 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे पाई एक्स बचा हुआ है, यहाँ पे एक्स रहने दीजिए, पाई इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 4 अपॉन पाई। तो ये हमारा आंसर हुआ 4 अपॉन पाई। और हम इसको लिखेंगे भी ठीक इसी तरीके से, तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने इसको लाइन वाइज लिखा था, तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। 1 9 माइनस पाई, ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। 0 9, ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन। 2 9 माइनस 2 पाई, ये हो गया हमारा थर्ड सॉल्यूशन। और 4 अपॉन पाई 5, ये हो गया हमारा फोर्थ सॉल्यूशन। तो 1 2 3 4 चार सॉल्यूशन निकालने थे, चारों चारों हमने निकाल दिए। लेकिन इस क्वेश्चन को करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि सबके आंसर सेम हो। अगर आप अपना आंसर किसी और से कॉपी करना चाहेंगे तो आप कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपने वैल्यू रखी है जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा है फिर दूसरा बंदा वही वैल्यू रखी है, तो इस क्वेश्चन में चीटिंग के चांसेस कम है, तो जरा संभाल के पेपर में कीजिएगा। तो अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो रखी है। एक तरफ x दे रखा है, दूसरी तरफ y, और हम y की वैल्यू रखते जाएंगे तुरंत x की वैल्यू आती जाएगी। चलो फटाफट रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखते हैं, x इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू 1, और 4 1 जा 4, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 4।
तो 4 रख दिया। y की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ये हमारा x इक्वल्स टू 4, जहाँ y था वहाँ 2 रख दिया, 4 2 ज़ा 8, तो x की वैल्यू हमारी 8 आ गई। चलिए यहाँ पे हमने 2 रखी थी तो यहाँ पे 8 आ गई। अब यहाँ पे हम क्या रखें, 3 रख देते हैं। आप ऐसे आसानी से 1 2 3 4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 यहाँ पे हमने रखा 3, 4 3 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं 4, x जहाँ y था वहाँ पे आपका 4 आ गया, 4 4 ज़ा 16, x की वैल्यू आ गई आपकी 16, x की वैल्यू 16, और इस वाले क्वेश्चन में आई थी आपकी x की वैल्यू 12। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपका फटाफट से हो गया। सेकंड क्वेश्चन के 3 ही पार्ट थे, तो तीनों पार्ट हम करवा चुके हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।